नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू यूपी रेगुलर क्लासेस। मैं पार्थ सचान आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में आज हम लोग करंट अफेयर जो घटना सा सीरीज हम लोगों ने शुरू की है, खासकर यूपीपीएससी आरओ और पीसीएस 2024 प्रीलिम्स के लिए। तो उसमें करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग पढ़ेंगे पुरस्कार। जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने राष्ट्रीय करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय पढ़ लिया है। उसके बाद जो इकोनॉमिक्स आर्थिकी का पोर्शन है वो भी अच्छे से पढ़ लिया है। ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, तीनों वीडियो का अच्छे से देख लेना। आज हम लोग पुरस्कार पढ़ेंगे, मतलब लेटेस्ट 6 महीनों में जितने भी पुरस्कार दिए जा चुके हैं उनको अच्छे से देखेंगे घटनासार सीरीज में। ये क्लास नंबर 4 है, क्लियर। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस सेशन की। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए पहले प्रश्न से हम लोग शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। तो देखो, पुरस्कार से हम लोग शुरू कर रहे हैं और पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि दिसंबर 2023 में कवयित्री मतलब महिला कवि सुकृता पॉल कुमार को उनकी किस कृति के लिए टैगोर साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मतलब टैगोर साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, सिंपल पूछना ये चाह रहा है, ठीक है। तो सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स, याद रखना किस कृति के लिए सॉल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स किसे मिला है, तो सुकृता पॉल कुमार को मिला है, ठीक है। कवित्री है, दिसंबर में मिला है, क्लियर है। आगे देखेंगे, देखिए क्या कह रहा है। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उनके उपन्यास मुझे पहचानो के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो संजीव को, याद रखना है संजीव को। और अभी एपीएस का पेपर हुआ था तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, करंट से रिलेटेड बुक्स हैं, वो पूछी गई हैं। आप लोग जाके पेपर चेक कर सकते हो, मैंने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है। तो मुझे पहचानो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है मुझे पहचानो के लिए, ये एक उपन्यास है, इसके लेखक कौन है, तो संजीव है, क्लियर है। आगे देखें, दिसंबर 2023 में किसे भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है। पहली बात तो नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल कहाँ का प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो ये भूटान का है, ठीक। किसे सम्मानित किया गया है, तो पूनम खेत्रपाल सिंह को सम्मानित किया गया है। आगे, हाल ही में रॉयल सोसाइटी ऑफ केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो प्रोफेसर सविता लाडेज, ठीक है। प्रोफेसर सविता लाडेज है। किससे, कौन सा पुरस्कार है, न्यू होम पुरस्कार। ये सब नए पुरस्कार हैं, इनको याद करना बहुत जरूरी है, ठीक। इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश द्वारा लीफ एरिकसन लूनर अवार्ड 2023 दिसंबर में सम्मानित किया गया है, तो आईलैंड द्वारा, याद रखना आईलैंड। क्या पूछा गया है, इसरो को सम्मानित किया गया है। कौन सा अवार्ड है, तो लीफ एरिक्सन लूनर अवार्ड 2023, तो आइसलैंड ने दिया है। किसने दिया है, आइसलैंड ने दिया है। ये थोड़ा सा ठीक, अब सही हो गया। आगे, इंटरएक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी IFIE द्वारा हाल ही में किस उद्यमी को, मतलब किस बिजनेसमैन को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो बिपिन चंद्रा CEO एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी। मतलब बिपिन चंद्रा नाम है, वो किस कंपनी के CEO हैं, तो एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी, क्लियर। आगे, दिसंबर 2023 में किस देश के NGO को अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय लैंगिकता समानता पुरस्कार दिया गया है। किसे दिया गया है, एक NGO को दिया गया है। किस देश का NGO है, अफगानिस्तान, ठीक है। बहुत अच्छे से याद रखना है, अफगानिस्तान। भारत और भारत के पड़ोसी देशों को तो बहुत अच्छे से याद कर ही लेना है। दिसंबर 2023 में फ्रांस सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के किस वैज्ञानिक को अपने सर्वोच्च सम्मान लेजियन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। मतलब क्या है कि भैया फ्रांस सरकार ने इसरो के किस वैज्ञानिक, मतलब इसरो के एक वैज्ञानिक है जिनको फ्रांस के सरकार से सम्मान मिला है, सर्वोच्च सम्मान मिला है। उस सम्मान का नाम क्या है, लेजियन ऑफ ऑनर। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि लेजियन ऑफ ऑनर कहाँ, किस देश का सम्मान है, किस देश का सर्वोच्च सम्मान है, तो फ्रांस का है। और किसे सम्मानित किया गया है, तो वी आर ललितांशिका, क्लियर, इसरो की है। दिसंबर 2023 में संयुक्त राज्य अमेरिका USA द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो RTI कार्यकर्ता निखिल डे, ठीक है ना, निखिल डे नाम है, RTI कार्यकर्ता हैं
और राजस्थान के हैं, ठीक है। तो इनको क्या मिला है, यूएसए से अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार मिला है। आगे, नवंबर 2023 में पणजी, गोवा की राजधानी पणजी में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में किस फिल्म को गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो एंडलेस बॉर्डर्स, फारसी फिल्म है एक, एंडलेस बॉर्डर्स और गोल्डन पीकॉक पुरस्कार से सम्मानित किया है। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ पे संपन्न हुआ? तो पणजी, गोवा में संपन्न हुआ। बहुत अच्छे से याद करना, ठीक। अल सल्वाडोर, मध्य अमेरिका का भाग है ये अल सल्वाडोर। अल सल्वाडोर में 19 नवंबर 2023 को संपन्न मिस यूनिवर्स 2023 प्रतियोगिता की विजेता रही। कौन रही? मिस निकारागुआ श्रेषिस पलासियोस, ठीक है ना, श्रेत्रिस पलासियोस, मिस निकारागुआ। निकारागुआ क्या है? अल सल्वाडोर, निकारागुआ, ये सब मध्य अमेरिका के भाग हैं, ठीक है, कैरेबियाई देश के नीचे पड़ते हैं अगर आप मैप में देखे हो तो मिस यूनिवर्स का इनको खिताब मिला है। क्लियर? आगे आगे क्या कह रहा है? वह आयरिश लेखक, क्या है? वह आयरिश लेखक जिनको उनके उपन्यास प्रॉफिट सॉन्ग के लिए वर्ष 2023 के बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया है। कौन सा सॉन्ग है? प्रॉफिट सॉन्ग। ये क्या है? उपन्यास है। तो पाल लिंच, नाम याद रखना, पाल लिंच, ठीक। उसके बाद है तमिल लेखक पेरुमल मुरुगन का वह उपन्यास अंग्रेजी अनुवाद जननी कन्नड़ द्वारा, ठीक है ना। कुछ नहीं याद करना, इसमें याद करना है कि पेरुमल मुरुगन तमिल लेखक हैं, तो उनका एक उपन्यास है जिसके अंग्रेजी अनुवाद को 2023 के साहित्य के जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया है। मतलब साहित्य में भी कौन सा पुरस्कार? जेसीबी पुरस्कार। तो फायर बर्ड, उपन्यास क्या है? फायर बर्ड। क्लियर? वह भारतीय कैंसर रोग विशेषज्ञ जिन्हें वर्ष 2023 के लिए प्रदत्त प्रतिष्ठित रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हीरो ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर से सम्मानित किया है। तो डॉक्टर रवि कन्नन। कौन है? डॉक्टर रवि कन्नन को। क्लियर? आगे, आंध्र प्रदेश स्थित वह रेलवे स्टेशन जिसे पर्यावरण मानकों में सुधार और यात्रियों को पर्यावरण अनुकूल सेवाएं प्रदान करने के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया है। विजयवाड़ा, विजयवाड़ा का रेलवे स्टेशन है। क्लियर? आगे, जेएसपी फाउंडेशन के अध्यक्ष जिन्हें सामाजिक आर्थिक विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान एवं स्थायी सकारात्मक योगदान के लिए प्रतिष्ठित CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अवार्ड का नाम बहुत अच्छे से याद करना, CSR टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है। कौन है? जीएसपी फाउंडेशन के अध्यक्ष है सालू जिंदल, ठीक। हाल ही में किसे लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सलमान रुश्दी को। सितंबर 2023 में फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलांग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक बनी है। तो स्वाति नायक। नॉर्मन बोरलांग ये कौन है? तो ये हरित क्रांति में उन्होंने योगदान दिया था। हरित क्रांति में विश्व में जाने जाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है ना। और विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा प्रदत्त इस पुरस्कार, मतलब ये जो पुरस्कार मिलता है ये विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अन्य दो भारतीयों को दिया, भाई देखो ये स्वाति नायक जो है तीसरी महिला है, ये तीसरी भारतीय वैज्ञानिक है। तो पहले दो कौन है? तो अदिति मुखर्जी 2012 में, और फिल्म और महालिंगन गोविंद राज 2022 में, और इनको 2023 में। तीनों को अवार्ड मिल चुका है, ठीक। तीनों याद करने हैं। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा के किस अभिनेत्री को उनके सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए वर्ष 2021 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो वहीदा रहमान। थोड़ा सा पुराना है लेकिन अवार्ड हमें मिला है ना, 2021 में चर्चा में रहा था, तो आपको याद होगा वहीदा रहमान को मिला है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा का कौन सा? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, ठीक। आगे, नवंबर 2023 में नेशनल मेटलॉर्जिस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? मेटलॉर्जिस्ट, ठीक है ना, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य। डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य को मिला है। अगला देखेंगे क्या कह रहा है। नवंबर 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं।
याद रखना, अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय, मतलब अभी तक कोई भारतीय नहीं था लेकिन पहले भारतीय बने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। वीरदास कौन है? वीरदास है। नेटफ्लिक्स स्टैंड अप स्पेशल वीरदास है लैंडिंग के लिए। ठीक, आगे। नवंबर 2023 में किस संस्था को द इकोनॉमिस्ट टाइम्स HR वर्ल्ड एक्सपेंशन एम्प्लॉयर्स एक्सपीरियंस अवार्ड दिया गया है? काफ़ी लंबा अवार्ड है। जल विद्युत संगठन NHPC को। ठीक, आगे। नवंबर 2023 में पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित होने वाले चौथे भारतीय बने हैं दाऊदी बोहरा संप्रदाय के डॉक्टर सैयदना मुफद्दल सफुद्दीन। ठीक है ना, पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है? चौथे भारतीय बने हैं पाकिस्तान के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पाने वाले। आगे देखेंगे, वह राज्य जहां के सड़क परिवहन निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए शुरू की गई 1 करोड़ की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रतिष्ठित स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया है कर्नाटक राज्य परिवहन निगम ने। ठीक है ना, कर्नाटक राज्य परिवहन निगम ने प्राप्त किया है। कौन सा पुरस्कार है? स्कॉच पुरस्कार, नाम याद रखना है। 27 से 29 अगस्त 2023 तक रूस के मॉस्को में आयोजित पहले ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? सांता थोम्टन। क्या है? सांता थोंटम। उसके बाद है 51वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 डायरेक्टरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टरेट प्रोड्यूसर बनी है, तो एकता कपूर। एकता कपूर बहुत अच्छे से आप लोग जानते होंगे, है ना, सीरियल में भी काफ़ी उन्होंने सीरियल बनाए हैं, डेली शो बनाए हैं, तो इन्हीं को अवार्ड मिला गया है। ठीक, पणजी गोवा में संपन्न 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को फॉर मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो माधुरी दीक्षित। ठीक है ना, माधुरी दीक्षित को किया गया है। आगे, गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार वर्ष 2023 के लिए किस युवा वैज्ञानिक को दिया है? तो इसरो के ही हैं डॉक्टर माधवराज। ठीक है ना, माधव राज। गोवा सरकार द्वारा स्थापित मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, तो आपसे कैसे कैसे पूछा जा सकता है कि मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो गोवा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। और 2023 में किसे अवार्ड मिला है? तो इसरो के वैज्ञानिक है डॉक्टर माधवराज को। क्लियर? केरल बाढ़ पर आधारित जूड एंथोनी जोसेफ द्वारा निर्देशित वह फिल्म जिसे फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों के विदेशी भाषा फिल्म कैटेगरी में आधारित प्रविष्टि के रूप में चुना गया है, तो 2018 एवरीवन इन हीरो। 2018 एवरीवन इन हीरो। ठीक है ना, ये क्या है? फिल्म है, एक बाढ़ आधार पर आधारित है ना, बाढ़ जो आई थी केरल में उस पर आधारित है। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कोविड योद्धाओं को दिया गया है। शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए वर्ष 2022 का इंदिरा गांधी पुरस्कार, है ना, इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो कोविड योद्धाओं के लिए, कोई भी कोविड योद्धा होगा उसे दिया जाएगा ये। वर्ष 2023 का शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डैनियल बरेनबोइम अर्जेंटीना के हैं, और शांति कार्यकर्ता अली अबू अब्बाद फिलिस्तीन के हैं। इनको अवार्ड दिया गया है। कोरोना काल के दौरान किए गए उसके उत्कृष्ट कार्यों के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में RBI को ही चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है 2023 में। ठीक, ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? एम्बेडेंस इन मिलेट्स। ठीक है ना, एम्बेडेंस इन मिलेट्स ये नाम है, गीत का नाम है। बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस श्रेणी में इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है। ठीक है, नामांकित किया गया है। वह भारतीय नवाचार जिसे वर्ष 2023 के अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो S4S टेक्नोलॉजी। नवाचार, भारतीय नवाचार के लिए है अर्थशॉट पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। अब ये S4S है क्या? S4S एक टेक्नोलॉजी को अवशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उनके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। ठीक, टेक्नोलॉजी है एक, बस। मानवीय भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक
और नाटककार जिन्हें 2023 के नोबेल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो जॉन फॉसे को किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 1 दिसंबर 2023 को किस संस्था के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उसे प्रेसिडेंट कलर, राष्ट्रपति का निशान मतलब प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है? तो पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज AMFC को याद रखना, पुणे का ही सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज है, उसको प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया गया है। ठीक, 75 वर्ष पूरे होने पर। किस भारतीय धर्मगुरु को नवंबर 2023 में द एमिशरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो श्री श्री रविशंकर, याद रखना, श्री श्री रविशंकर को। अनुभवी गीतकार और पटकथा लेखक जिन्हें हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो जावेद अख्तर हैं, है ना, कई सारी गाने म्यूजिक लिखे हैं उन्होंने, तो पता होगा आप लोगों को। नवंबर 2023 में किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर सोमदत्त सिंह को। बेंगलोर का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे हाल ही में लंदन में 10 वर्ष और उसके कम श्रेणी में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, मतलब 10 वर्ष से कम का छात्र है और उसने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अवार्ड सम्मानित किया गया है उसे। विहान तल्या विकास बेंगलोर का है। ठीक, केन्या के भीड़ भाड़ वाले दादाब शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार को सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को UNHRC के प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो अब्दुल्लाही मिरे को मिला है। क्या मिला है? नानसेन पुरस्कार। तो डायरेक्ट पुरस्कार पूछा जाता है कि नानसेन पुरस्कार किसे मिला है? तो अब्दुल्लाही मिरे को मिला है। क्लियर? आगे देखेंगे क्या कह रहा है। एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक जिन्हें 29 नवंबर 2023 को वॉइस 11 शिखर सम्मेलन में शिक्षा के लिए विश्व नवाचार शिखर सम्मेलन में प्रतिष्ठित वॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सफीना हुसैन। ठीक है ना, एजुकेट गर्ल्स की संस्थापक हैं ये और इनको वॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया है 2023 नवंबर में, सफीना हुसैन। ठीक है, ये अच्छे से याद करना है, सफीना हुसैन। तो आपका जो पुरस्कार के जो 6 मंथ का जो करंट था, 6 मंथ का करंट, वो आपका कंप्लीट होता है। पुरस्कार आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया है और जितने भी पुरस्कार दिए गए हैं मैंने आपको बताया है, अच्छे से याद करना। चूंकि आपका राष्ट्रीय पोर्शन अच्छे से कंप्लीट हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय कंप्लीट हो गया है, आर्थिकी कंप्लीट हो गया है, ये क्लास नंबर 4 थी, इसमें पुरस्कार कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग खेल देखेंगे, जितने भी 6 महीनों में खेल प्लेइंग से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको अच्छे से कवर करेंगे। वो आपकी लास्ट क्लास होगी वन लाइनर की। उसके बाद हम लोग डिटेल में चलेंगे। डिटेल में क्यों? क्योंकि आपके जो क्वेश्चन आते हैं कथन, अभिकथन, कारण वाले, वो आपको अच्छे से डिटेल हो जाएंगे, प्लस आपका करंट भी अच्छे से कवर हो जाएगा। अगर आप पढ़ चुका है तो आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।